বিৰতিৰ পাছত আমি স্বাগতম জনাইছো আৰু পুনৰ এবাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ বুলি আমি আগবাঢ়িছো আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছো এয়া শেষ মুহূৰ্তৰ শেষ দৃশ্য হাৰিয়ানাৰ পঞ্চকুলাৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ লিডাৰৰ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে তাত উপস্থিত ৰাইজ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আৰু বৰ্তমান সামৰিক মৰ্যাদাৰে শেষ কৃত্য সম্পন্ন এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো পত্নী লগতে কণমানি জীয়ৰী 16 বছৰীয়া জীয়ৰী আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে CDSৰ সৈতে তেওঁ এবছৰীয়া এক কাৰ্যকাল আছিল আৰু যথেষ্ট বিশ্বাসী আছিল বুলি জানিব পৰা যায় তেনেধৰণে তেওঁ আসলতে জনপ্ৰিয় আছিল লখিন্দৰ সিং লিডাৰ और हिकृत সম্পন্ন হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে में देख पा रहे हैं प्रतिगराकी शहीदर आज हिकृत ट्रक से नीचे उतारकर अब उस घर के अंदर ले जाया जा रहा है जहां आम लोग और सेना से जुड़े लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे और जैसा कि आप बता रही हैं कि आज शाम में जो बरार स्क्वायर क्रेमेटोरियम ग्राउंड है वहां पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मेघना, चूंकि आप वहां सुबह से मौजूद हैं, अगर प्रतिक्रियाएं, चूंकि लोग एक आखिरी सवाल मेघना की क्या कहना है लोगों के, किस तरह से वो याद कर रहे हैं बिपिन रावत को? देखिए, लोग यहाँ पर सुबह में कुछ युवा आए थे तकरीबन 7:30 बजे के आसपास। उम्मीद कर रहे थे कि जानने की कोशिश कर रहे थे कि कितने बजे तक पार्थिव शरीर आएगा तो फिर वो आकर यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। नारे लग रहे थे बिपिन रावत अमर रहेंगे, लेकिन उसके अलावा भी हम केवल देश ही नहीं, हम ये जानते हैं कि विदेशों से भी बियॉन्ड बाउंड्रीज कई कॉन्डोलेंसेज हम देख रहे हैं कि आ रही हैं। और खासकर जैसे हम बताएं तो कई देशों से, भूटान हो, बांग्लादेश हो, इजराइल हो, US हो, कई जगहों से कॉन्डोलेंसेज आ रहे हैं। और जैसे कि US स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हिज पासिंग इज अ ग्रेट लॉस फॉर बोथ द नेशंस। उसके अलावा इजराइल के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने भी कहा कि इंडिया हैज लॉस्ट अ हीरो, इंडिया हैज लॉस्ट अ ब्रेव सन। तो बेशक ना केवल देखा जाए तो देश, बल्कि बियॉन्ड बाउंड्रीज भी जिस तरह की उनके कमराडरी थी टॉप ब्रास के साथ, टॉप लीडरशिप के साथ, वो बेशक झलक रही है। जिस तरीके का फेयरवेल लोग उन्हें दे रहे हैं, जिस तरीके से लोग उन्हें याद कर रहे हैं। उसके अलावा भी कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे परिवार से मिलने, जो उनकी बेटियां हैं उनसे मिलने तकरीबन शाम को। तो उन्होंने भी कहा कि एक तरीके से न केवल देश ने एक बेटा और एक ब्रेव हार्ट खोया है, बल्कि उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और बहुत ही ज्यादा लोग वहां पर भी, पौड़ी की अगर बात करें तो वहां पर भी लोग बहुत शोक संतप्त हैं। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो अभी हम जिस तरीके का ट्रैफिक अगर हम यहाँ पर नजर डालें तो जो घर के बाहर है काफी ज्यादा ट्रैफिक है। लोग आना शुरू हो रहे हैं, धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो रहा है, क्योंकि अभी पार्थिव शरीर कुछ ही क्षणों पहले यहाँ पर आया है आवास पर, जनरल बिपिन रावत के आवास पर, दिल्ली में के कामराज मार्ग पर स्थित है जहाँ उनका आवास, वहां पर जो उनका पार्थिव शरीर है वो आया है। और उसके बाद अब एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उम्मीद लगाई जा सकती है कि लोगों को आने दिया जाएगा धीरे धीरे ही सही। लेकिन सुबह से ही जो प्रिपरेशंस थे, कई पर्सनल यहाँ पर आए, प्रिपरेशंस हो रही थी। जो भी लोग लास्ट राइट देने आएंगे वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, वो सब की प्रिपरेशन। और मेघना, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंच चुके हैं और अपने श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह आवास के अंदर पहुंच चुके हैं और हम अभी विजुअल्स में आपको दिखा सकते हैं कि वो आवास के अंदर भी जा रहे हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो बेशक हमने जिस तरीके से कल भी देखा था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए थे, बहुत ही गमगीन माहौल था एक तरीके से। और जितने भी परिवार वहां पर मौजूद थे, ग्रेस
एक तरीके से, लेकिन जो नमनेस जो फेस पर नजर आ रही थी, जो चेहरे पर नजर आ रही थी, वो बेशक तस्वीरों में साफ झलक कर आ रही थी। जिस तरीके से चूंकि एक तरीके से कहते हैं द वेट ऑफ द कॉफिन इज इमेजरेबल, वो उसको मेजर नहीं किया जा सकता है कि जिस ट्रेजेडी में हमने इतने ब्रेव हार्ट्स को खोया, एक इंसिडेंट में इस तरीके से चले जाना बेशक हर एक को शॉक कर गया, हर किसी के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। और अभी धीरे धीरे जैसे हम देख रहे हैं लोगों का आना भी शुरू हो रहा है, यहाँ पर काफी ट्रैफिक भी है, जमावड़ा है एक तरीके से लोगों का। धीरे धीरे लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा और बारी बारी लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकेंगे। खासकर हम देख सकते हैं बहुत जगहों से मीडिया का भी जमावड़ा है, क्योंकि एक तरीके से हम देख रहे हैं पूरे देश की निगाहें टिकी हैं कि किस तरीके से आखिरी एक जो विदाई है वो जनरल बिपिन रावत को मिले। और क्योंकि एक तरीके जो सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं उनके कई भाषणों के जो एक्सर्प्ट हैं वो भी नजर आ रहे हैं, लोग उसको कई जगहों पर सोशल मीडिया पर उन्होंने किस तरीके से क्या बातें कही हैं, किन मंचों पर क्या कहा है, वो सब बेशक लोग शेयर कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा उन्हें याद कर रहे हैं। और कल भी जिस तरीके से यहाँ पर कई लोग आए थे, कई लोगों ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि कब पार्थिव शरीर यहाँ आएगा और फिर हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकेंगे। तो बेशक एक तरीके से जो उनका जो व्यक्तित्व था वो भले एक सीडीएस के पद पर थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से जो फेयरवेल जो एक आम आदमी भी उन्हें दे रहा है वो बेशक बहुत ही एक बहुत गमगीन हैवी हार्ट जिसे कहते हैं उस तरीके से फेयरवेल जो उन्हें मिल रहा है बेशक लोग देख रहे हैं। और उसके साथ ही अभी आप हमारे विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी जो लास्ट जो रिस्पेक्ट पे करने लोग आ रहे हैं वो धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं यहाँ पर। और अब मुझे ऐसा लगता है तकरीबन 11 बजे के आसपास से वहाँ पर यहाँ सिविलियंस को भी आने दिया जाएगा। हम तस्वीरों में देख सकते हैं गृह मंत्री मिल रहे हैं परिवार से, वहाँ उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए हैं। तो धीरे धीरे जो लोग हैं बाकी लोगों को भी आने दिया जाएगा और बाकी लोग भी यहाँ पर आकर मिल सकेंगे। बिल्कुल मेघना, और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं गृह আমি দেখুৱাই গ'লো, আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱালোঁ, আমাৰ সাংবাদিকে দেখুৱালে এয়া গৃহমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে। আৰু আমি যিহেতু দুটাকৈ ভিজুৱেলছ আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, এটা ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোঁ যে CDS গৰাকীৰ বাসগৃহত ইতিমধ্যে CDS গৰাকীৰ লগতে পত্নীৰ নশ্বৰ দেহ ৰখা হৈছে, য'ত শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে উপস্থিত হৈছে ৰাইজ। मैं मेघना आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका। और या केंद्रीय गृहमंत्रीगराकीয়ে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু দুটাকৈ দৃশ্য আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ, এফালে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আন এটা দৃশ্য য'ত ব্ৰিগেডিয়াৰ লিডাৰৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন হৈছে, আৰু আনহাতে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এয়া কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছে, য'ত কিছু সময় পূৰ্বে যিহেতু চিকিৎসালয়ৰ পৰা লৈ অনা হৈছিল পুষ্পসজ্জিত বাহনেৰে CDS গৰাকী আৰু পত্নীৰ নশ্বৰ দেহ, য'ত ইতিমধ্যে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছে আৰু শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। এইখিনিতে পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ যে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাত আছে, উপস্থিত হৈছে, আৰু যি এটা সময় আমি পুনৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ সেই সময় অনুসৰি 10 বজাৰ পৰা তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 11 বজা, ঠিক তেনেধৰণে এটা সময় যিহেতু প্ৰত্যেকৰ বাবে বান্ধি দিয়া হৈছে, সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে বান্ধি দিয়া হৈছে, বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ বাবে বান্ধি দিয়া হৈছে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে। আৰু এইখিনিতে পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে এক ৰাজকীয় মৰ্যাদাৰে CDS গৰাকী শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম যে পুনৰ এই যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, যি ঘটনাক সহজভাৱে আচলতে ল'ব পৰা নাই, শোকাহত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশ, বিদেশতো শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কালিৰ দিনটোতো ছ'চিয়েল মাধ্যম যোগে, ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, বিভিন্নজনে শোক ব্যক্ত কৰিছে। আৰু CDS গৰাকী অৰ্থাৎ বিপিন ৰাৱতৰ যেনেধৰণৰ স্বভাৱসুলভ তেওঁৰ অভিব্যক্তি আছিল, সেই সন্দৰ্ভতো বহুতে সেই কথাখিনিকে জনাব বিচাৰিছিল, কেনেধৰণৰ সহজ আছিল, কেনেধৰণে ৰাইজৰ সৈতে মিলিব পাৰিছিল, সাধাৰণ নাগৰিকৰ সৈতে মিলিব পাৰিছিল, আৰু যিসমূহ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল সেই সিদ্ধান্তসমূহ তাৎক্ষণিকভাৱে কেনেধৰণে লোৱা হৈছিল। CDS কোনো
কোনো ধৰণৰ পদবী সেই সময়ছোৱাত নাছিল কিন্তু চৰকাৰে তেনেধৰণৰ এটা পদবী সৃষ্টি কৰাৰ পিছতে নিয়োগ কৰা হৈছিল ইমানেই উপযুক্ত এগৰাকী ব্যক্তি বিপিন ৰাৱত আৰু কেনেধৰণে তেওঁ যিখিনি সময়ত তেওঁ কাৰ্যকালত তেওঁ যিখিনি কাম সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিছে সেই সকলোবোৰৰ কথা এতিয়া ৰাইজে শুৱৰিছে সেয়া জম্মু কাশ্মীৰৰ কথাই হওক বা অন্যান্য প্ৰান্তৰ কথাই হওক যথেষ্ট সাহস আছিল কোৱা হয় যে সাহসিকতাৰ এক অনন্য উদাহৰণ আছিল গতিকে এনেধৰণে ৰাইজে জনসাধাৰণে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে বাসগৃহৰ পৰা আমি দেখুৱাই গৈছোঁ বাসগৃহৰ দৃশ্য পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাইছোঁ আমাৰ সাংবাদিকসকল আছে প্ৰীতি আছে ঠিক তেনেধৰণে আমি আনহাতে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ ব্ৰাৰ স্কোৱাৰ যি শ্মশান তাৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ এইফালে বিপিন ৰাৱত চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফৰ বাসগৃহৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ য'ত পৰিয়ালবৰ্গ আছে পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম যিহেতু তেওঁৰ প্ৰকৃত যি বাসগৃহ বা যি পিতৃগৃহ আছিল তাতো আমি কালি দেখুৱাইছিলোঁ যে এক আশা আছিল তেওঁৰ পিতৃগৃহ য'ত আছিল উত্তৰাখণ্ডত তেওঁ আশা কৰিছিল যে তাত তেওঁ এটা পথৰ কথা কৈছিল যে বাট পথ ভাল নাছিল সেয়াও কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল ঠিক তেনেধৰণে এটা পথো নিৰ্মাণ হৈছিল গতিকে সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবেও তেওঁ চিন্তা কৰিছিল কিন্তু যেনেধৰণৰ এক নিয়তিৰ এক পৰিহাস বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা হৈছিল যদিও কিন্তু তেওঁ সফল হৈছিল তেওঁ সেই সময়ছোৱাত এগৰাকী যোদ্ধা হিচাপে তেওঁ জীৱিত আছিল ঠিক কিন্তু এবাৰ হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সংঘটিত হ'ল দুৰ্ঘটনা এক নিয়তিৰ পৰিহাস বুলি ক'ব পাৰি শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিদেশৰ পৰাও আমি বহুখিনি খবৰ আমি জনাই গৈছিলোঁ যে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে সেয়া সামাজিক মাধ্যমে হওক বা অন্য ধৰণেৰে হওক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে দেশৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত আনকি উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই খবৰ পোৱা মাত্ৰকে সেই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে তেওঁলোক ৰাওনা হোৱাৰ কথাও কোৱা হৈছিল हमेशा से यहाँ पर सामने आती रही है तीखे तौर पर उन्होंने हमेशा अपने देश के ऊपर आंखें उठाने वाले देशों को ये जवाब दिया है कि हम पूरी तरह से सक्षम हैं हमें एक पल के लिए भी किसी भी मोर्चे पर कमतर आंकने की गलती मत करना दूसरी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है जिनके बारे में जानकारी यहाँ पर मेरी सहयोगी जसप्रीत आपको दे रही थी कि ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिद्दर भले ही अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन वो भी अपने जोश जुनून और अपने फैसलों के लिए अपने तत्पर लेने वाले फैसलों के लिए हमेशा याद किए जाते रहेंगे सीडीएस जनरल बिपिन रावत के सहायक के तौर पर वो उनसे जुड़े हुए थे उनका भी एक शानदार सफर यहाँ पर रहा बहुत जल्द मेजर जनरल की भूमिका में वो नजर आने वाले थे लेकिन एक पल में ही सब कुछ इस तरह से बदल जाएगा वो किसी ने भी नहीं सोचा था पर आज तस्वीर ये बदली हुई है तस्वीर जख्म दे रही है दर्द दे रही है लेकिन हमें गौरवान्वित भी करती है कि जब तक हमारे इन सैनिकों ने अपनी जिंदगी को जिया हमेशा देश के लिए जिया देश को सबसे पहले प्राथमिकता दी देशवासियों को सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ पर दी हम तस्वीर यहाँ पर क्योंकि बिपिन रावत जी के घर के बाहर मौजूद हैं यहाँ की हर तस्वीर पहुँचा रहे हैं जसप्रीत एक बार फिर से मैं आपकी